जो बेल मिली थी कुलदीप सेंगर को, उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो पता नहीं अभी और कितने समय तक उनको न्याय नहीं मिलता। जो लोग अभी तक बोल रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, इन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। भाजपा का एक दोहरा चरित्र एक बार फिर से देखने को मिला है महिलाओं को लेकर के। कुलदीप सेंगर हमेशा से गलत था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसकी जमानत की कोई बात ही नहीं थी। जिम्मेदार लोगों ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दो ताली में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की, जिसको लेकर कुलदीप सेंगर को बेल दी गई, लेकिन अब उसी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है उस पर। तो लगातार जो इसको लेकर सियासत गर्म थी, इसी पर जानेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है। आशुतोष, किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो बेल मिली और अब उसी बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। देखिए, ये जो रद्द किया गया है, ये जो लोग अभी तक बोल रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, जो भी नेता थे, नाम लूं में राजभर थे, दयाशंकर थे, बृजभूषण शरण सिंह थे, इन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। जिस तरह से ये सारी प्रक्रिया हुई है, मेरा बस इतना ही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो तो मान्य हमेशा ही रहेगा, और कुलदीप सेंगर हमेशा से गलत था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, उसकी जमानत की कोई बात ही नहीं थी। तो क्या माना जाए, उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता थी उसको अब सही न्याय मिला है? हाँ, जिस तरह से उसकी जमानत रद्द हुई है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, 4 हफ्ते के बाद जो फैसला आएगा तब उसको जो है उसका सही फैसला जो है उसको न्याय मिलेगा। किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो बेल दी जाती है और अब उसी बेल पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला है और उस पीड़िता के लिए बहुत अच्छा फैसला है, जो लगातार यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होते हुए, यानी लखनऊ की सड़क से होते हुए दिल्ली की सड़क तक उसने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को जिम्मेदार लोगों ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, जिस तरीके से जिन लोगों की जिम्मेदारी थी न्याय दिलाने की, उन लोगों ने खुल के उसका मजाक उड़ाया और खीसे निपोड़ते हुए नजर आए, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई में यही होना चाहिए। किसी भी महिला के लिए, किसी भी बेटी के लिए उसके सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने दिलाने का काम किया है। और न्याय व्यवस्था पे देखिए, हम सबको भरोसा है कि देर सबेर भले ही न्याय मिले, लेकिन हमें भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा। तो जिस तरीके से पीड़िता के साथ न्याय हुआ है, निश्चित रूप से अभी कार्रवाई और भी आगे होगी, इसमें और भी चीजें सामने आएंगी। अभी आगे ये अभी यहाँ तक अंत नहीं है, इसको ये नहीं कह सकते कि न्याय मिल गया, लेकिन इस तरीके के कृत्य करने वालों को मुझे लगता है जो अधिकतम सजा होनी चाहिए वो अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है, जो लोग कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला आया है तो कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, वो लोग इस फैसले को भी स्वागत करेंगे इस फैसले का? निश्चित रूप से उन लोगों के पास जाना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए कि अब क्या बयान है आपका, अब क्या आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीका का व्यवहार किया पिछले कुछ दिनों में, गैर जिम्मेदार बयान दिए उन्होंने लगातार, उन लोगों से पूछना चाहिए कि अब जो आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस पर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं, वो लोग बिल्कुल लापरवाही वाले बयान दे रहे थे। किस तरीके से आप देखते हैं, लगातार इस मामले को लेकर सियासत हो रही थी, कई लोग ये कह रहे थे कि जो फैसला आया है अच्छा आया है, यानी कि जो बेल दी गई है कुलदीप सेंगर को उसको अच्छा बता रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी बेल पर रोक लगा दी है। अब वो पहली बात उन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। खास करके भाजपा का एक दोहरा चरित्र एक बार फिर से देखने को मिला है महिलाओं को लेकर के। भाजपा के मंत्री दयाशंकर ने इसका स्वागत किया था, बृजभूषण शरण सिंह ने इसका स्वागत किया था, ओपी राजभर जो है खीसे निखार का हंस दिए थे और इस मामले को लेकर, जबकि कितना लंबा संघर्ष किया उस महिला ने। उसकी कई महीनों तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। जब उसने आत्मदाह का प्रयास किया मुख्यमंत्री के आवास के सामने, तब जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद इतना लंबा संघर्ष करने के बाद उसको जब थोड़ी राहत मिली भी थी, तो हाईकोर्ट का जो फैसला आया, इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आए भाजपा की तरफ से, वो भाजपा के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर महिलाओं को लेकर उनका स्टैंड आखिर क्या है। क्या जिस पूर्व बीजेपी विधायक को वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा अभी भी उसके संपर्क, उसी के साथ में है, उसी को सपोर्ट करती है? ये बड़ा सवाल है। अनुपम, आप किस तरीके से देखते हैं, जो बेल मिली थी कुलदीप सेंगर को उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए,
सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाना था ही उन लोगों को। पहले ही उन्होंने बोला था कि अगर आपको हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा। और जिस तरीके से समर्थन, अगर जो सत्ताधारी हमारी पार्टी है, जिस तरीके से उनके नेताओं के बयानबाजी सामने आई है, जिस तरीके से उनके दोहरे चरित्र को उन्होंने दर्शाया है, पार्टी के ऊपर उन्होंने एक लांछन लगाया है, सिर्फ पार्टी के ही ऊपर नहीं, पूरे देश प्रदेश के ऊपर उन्होंने लांछन लगाया कि किस तरीके से हमारी कानून व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो न्याय फैसला जो आया है वो बहुत ही बढ़िया है और इस पे और भी जो है सख्त एक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आखिर अभी तो उन्होंने खैर उनकी बेल को ही रद्द किया, लेकिन जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जो कड़ी से कड़ी सजा है वो उनके साथ जो है। क्या आप मानते हैं उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला झटका साबित होगा जो कुलदीप सेंगर की बेल को बता रहे थे कि जायज है, ये न्याय उनको पहले मिल जाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल झटका साबित है ही, लेकिन एक बात मुझे अभी तक जो मैंने देखा है, मुझे जो चीज़ अपनी तरफ से जो सबसे ज़्यादा खराब लगी वो ये है, राजभर का जो बयान था वो तो चलिए ठीक है, उन्होंने तो गलत बयान दिया ही था, उसका तो सभी लोगों ने विरोध किया, मैं भी विरोध करता हूँ। लेकिन आपके जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनका ऐसा बयान सामने आया जो मैंने सुना, पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी चीजों को लेकर उनको सिंगर को डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही केस में फंसाया गया था और मैं बच के वापस आ गया और इसी तरीके से सिंगर को भी फंसाया जा रहा है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नेताओं को ऐसे लोग फंसाते हैं फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, मीडिया में उछलने के लिए। षड्यंत्र हुआ है ये कहा था उन्होंने बोला था मेरे साथ भी ऐसा षड्यंत्र हुआ है और सिंगर के साथ भी षड्यंत्र हो रहा है। भाई वो कैसे कह सकते हैं, इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ है तो उनके साथ भी षड्यंत्र हो रहा है। जो पीड़िता है, उनका जो परिवार है, उन्होंने जो इतने सालों से जो चीजें झेली हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। अपनी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो न्याय नहीं दिला पाई समय पे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते तो पता नहीं अभी और कितने समय तक उनको न्याय नहीं मिलता और वो ऐसे ही भटकते रहते। और ऐसे भी जो अन्य कई पीड़ित हैं जो सामने निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, वो भी दबाए और कुचले जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बहुत ही बढ़िया फैसला है और इस पे और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या माना जाए उन लोगों के लिए झटका है जो कुलदीप सेंगर की बेल को जायज मान रहे थे? जी बिल्कुल, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे लोग जो ऐसे दुष्कर्मों के पीछे जो है पर्दा डालकर छुप जाते हैं दुष्कर्म करने के बाद, चाहे वो सत्ता का समर्थन हो या बड़े लोगों का समर्थन हो, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। उनके अंदर भी एक डर बैठेगा कि नहीं, फैसला अभी भी जायज होता है। बिल्कुल, तो हमारे पत्रकार साथियों की इस मामले पर सीधी ताल है कि जो पीड़िता लगातार खुले आसमान के नीचे दिल्ली में बैठकर ये मुद्दे को उठा रही थी कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, अपनी बातों को लगातार सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रही थी, उसको एक बड़ी जीत मिली है और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो कुलदीप सेंगर की बेल को जायज बता रहे थे। तो फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी ही खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।